बहुत सुंदर गीत और उसका पिक्चराइजेशन। चलिए, 5 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधु। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। माना, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब बूढ़े होते हैं तभी ये ज्ञान दिया जाए। बाबा ने कहा, ये तो ये सृष्टि की, तुम सबकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, सारे ही बूढ़े हो। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है। इसलिए बाप को याद कि जहाँ जाना है वहां वाणी नहीं है, आवाज नहीं है। तो अपनी आत्मा को उस आदत में बिठाने में समय लगता है। इसलिए बाप को याद। प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 63 जन्मों की भक्ति। आज बाबा ने दूसरा पहलू, ये ज्ञान, क्या ये पूरा जो चक्र है उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं और वो सारे पूरे होने चाहिए, तब उसमें प्राप्ति होती है। तो एक तो ये है कि हम अभी का पुरुषार्थ करते हैं, मगर बात यह है कि अभी भी कई लोग तो बाबा को पहचानते हैं, कई लोग नहीं पहचान पाते। उसका रीजन बाबा ने बताया, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। तो हमने भगवान को याद करने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है, हम वो कर चुके हैं। हमने अपने 63 जन्मों में जम के भक्ति की है। पुराने जो भक्त होते थे, वो भगवान को किसी काम के वक्त याद नहीं करते थे, वो तो स्वार्थ की याद है, भगवान को पाने के लिए याद करते थे। तो हमने वो भक्ति करी, तो हमने 63 जन्म भक्ति पूरी करी। जब भक्ति पूरी हुई तब हमें भगवान मिला, ये ज्ञान समझ आया, ज्ञान से प्राप्ति हुई। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। हमने जो भक्ति जैसे भी करनी थी, सबने, हम सब भाई बहनों ने कर ली। और दुनिया में भी ऐसी है, जिन जिन लोगों ने, जिन जो भाई बहन अभी ज्ञान नहीं सुनते हैं, उनका भी भक्ति का पार्ट बाकी है। वो भक्ति करते रहते हैं, करते रहते हैं। जब वो भक्ति पूरी होगी तब वो ये ज्ञान में आएंगे। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते। ये जो भक्ति में आता है कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान, तत्व, उन्होंने गलत तरीके से उठाया, तो बाबा ने कहा वो नहीं हो सकते। गीत है, माताओं माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी जरूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। बाबा ने देखिए कैसे बताया है कि भगवान तो एक है, बाकी सारे जो है भगवान नहीं हो सकते, मगर अगर वो पिता है तो माता भी चाहिए। तो ये तो एक गहरी बात है। माता को बहुत मानने वाले होते हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके, ये पॉइंट धारण करने की है। ये पॉइंट माना अंदर मन में जाए, जगत अम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है, नहीं। जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है, फिर तो सब भगवान है। अगर हर जगह ही हम भी भगवान, आप भी भगवान, तो फिर तो बात ही सारी खत्म हो गई। कोई बच्चे पिता की बात ही नहीं रही। फिर तो भगवती भी नहीं हो सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही नहीं, सभी भगवान है, तो आत्मा ही पिता हो गई। तो वही बताया, माता तो रही नहीं। ये बड़ी अच्छी समझाने की बात है। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। जो भगवान का जो पद है, वो उपाधि है, वो एक सिर्फ शिव बाबा की है। भक्त कहें हम भगवान हैं, तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती। अगर भक्तों ने बोला कि हम ही चलो भगवान है, हम ही परम पिता है, तो फिर माता कहाँ है? तो वो सारा, आप देखेंगे एक जरा सा कुछ झूठ आया बीच में, तो वो टिक नहीं सकता। और फिर भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता, क्योंकि भगवान का कोई पिता कैसे हो सकता है? ये थोड़ी हो सकता है भगवान का भी कोई पिता है। ऐसे तो नहीं। भगवान को अपना शरीर है, तो इस सर्वव्यापी की बात पर अच्छी रीति समझाना है। भक्तों के लिए भगवान चाहिए ना। अनेक भक्त हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स, सभी भक्त हैं। आत्मा कहती है, इस समय में भक्ति कल्ट में हूं। फिर आत्मा कहेगी, अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। तो अब जैसे हमारा भी फेज बदलता जाता है। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भक्त तो पुनर्जन्म लेते हैं, भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। ये इनका शरीर नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है।
वह तो पर काया प्रवेश करते। तो कोई भी धर्म की स्थापना ऐसे ही होती है कि दूसरी आत्मा आती है और वो किसी दूसरे के शरीर में आकर ज्ञान सुनाती है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतन वासी है। तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी। आत्मा कहती है, मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके शरीर बदल बदल के आत्मा लेती रहती है। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहां तो पूरी आयु होने पर समझते हैं। सतयुग में अपने आप स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, इसीलिए वहां काल की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि काल आया और लेके चला, वहां तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। होने पर अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है, तो वहां ये अपने आप लगता है कि भाई अब छोड़ो अभी। तो ये ज्ञान आत्मा में है ना। आत्मा पुनर्जन्म लेती है, परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहेंगे, वे भी सूक्ष्म वतनवासी। बाबा तो मूल वतनवासी है, शिव बाबा। और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन निर्वाण धाम में रहते। निर्वाण धाम अर्थात वह वाणी से परे था, इसलिए वानप्रस्थ नाम पड़ा। तो जो पहले कहते थे कि भाई आखिरी जो पड़ाव होता है वो वानप्रस्थ होता है। जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तो सारे अपने मोह छोड़कर फिर वो वानप्रस्थ में, यानी वाणी से परस्थ, वाणी से परे चला गया। तो वही बाबा जहाँ पे रहता है वो वाणी से परे स्थान है। वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तो वानप्रस्थ लेते हैं। अब तो कोई नहीं लेता, अब तो घर में ही लगे रहते हैं, उनको पूरा मोह रहता ही है, चाहे जितनी मर्जी उम्र हो जाए। यहाँ तो तुम छोटे बड़े सब समझते हो कि हम वानप्रस्थी हैं। अब जब ये सृष्टि का ये समय आके पहुंचा है, इसमें शरीर की कोई एज की कोई बात नहीं। ये तो हम सारे ही बूढ़े हो चुके हैं, आत्मा की जो शक्ति है वो खत्म हो चुकी है, चाहे कोई जवान है चाहे बूढ़ा है। आत्मा कहती है मुझे वाणी से परे स्थान में जाना, इसलिए फिर आत्मा कहती चलो भाई। आत्मा का आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। तो बाबा पूरा जो देही अभिमानी स्थिति होती है, आत्मा आत्मा आत्मा, उसका पूरा पक्का करा। तो आत्मा को वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती हैं, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है। तो माना यहाँ पे कोई शारीरिक जेंडर की कोई बात नहीं है कि माताएं ऐसा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आत्मा तो बाबा ने कहा मेल है। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था, अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूं, इसलिए मुझे याद करो तो मेरे धाम में आ जाए। ये कोई मनुष्य कह ना सके, सुप्रीम रूह बाप ही कहते हैं कि एक मुझे याद करो, मेरे पास आकर मिलेंगे। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कह बात कर नहीं सकेंगे, बाप का ज्ञान किसमें है नहीं। पूछो भगवान कहाँ है तो कहेंगे सर्वव्यापी है। गोया भगवान का ज्ञान कोई में है नहीं, इसलिए भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। परंतु कैसे और कब मिलेंगे ये किसको पता। कि भगवान ना, उन्हें भगवान का ज्ञान पता है कि भगवान कौन है, उसकी बायोग्राफी क्या है, बस भक्ति करते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम ढूंढ रहे। बाप कहते हैं कोटों में मुझे कोई पहचानता है। कोट माना करोड़, करोड़ों में हम कितने बाबा के जो बच्चे हैं जरा से हैं, उसमें भी आप देखिए जो अच्छी तरह बाबा को पहचानते हैं वो कितने कम हैं। करोड़ों की दुनिया, उसमें से बाबा ने सिर्फ उनको उठाया या उन्होंने सिर्फ पहचाना। मनुष्य तो सरसों मिसल अथाह है, कितने सारे मनुष्य हैं, इनमें कोई जो सिकी लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और बाप से अपना वर्षा। तुम समझा सकते हो कि इस समय सभी भक्त चाहते हैं हम भगवान से भक्ति का फल लेंगे। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भक्त तो कोई हो ना सके। अगर सारे ही भगवान के रूप हैं तो फिर वर्षे या इसकी कोई बात ही नहीं रह गई, तुम तो स्वयं भगवान हो गए। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुमको क्या चाहिए, वही बताया कि भाई फिर तो तुम्हें सब कुछ ही प्राप्त है। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना ये तो एक इंसल्ट है, इससे बड़ी इंसल्ट कोई होती नहीं। आज बाबा को ये बड़ा इंसल्ट लगी कि दुनिया में देखो कैसे कैसे मनुष्य हैं, घोर पापी हैं, क्या क्या काम करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं हम भगवान हैं। तो ये तो इंसल्ट हो गई बाबा की। अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं, तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो।
तुमको कोई कहे या मल्ला है, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये बहुत समझने की बात। कभी भी कोई अपने को अल्लाह व भगवान कह ना सके। बाप सबका एक, ऐसे बहुत कहते हैं, परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो, हम तो नहीं मानते तुम। बाबा कहते हैं, भाई उनसे बात करो कि आप अपना ज्ञान सुनाओ हमें, कि आपका जो धर्म है वो किस किन चीजों, क्या सिद्धांत है उस धर्म के, किसके ऊपर बेस्ड है वो। तो अगर वो बोलते हैं तो बोले भाई हम तो नहीं मानते ये बात, हम तो भक्त हैं, आशिक है उस माशूक के। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो कि तुम्हारे बड़े तो कहते रहे कि रचयिता और रचना बेअंत है, तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कहते हो? बीज बेअंत हो नहीं सकता। आप देखिए, कोई बेअंत नाम की चीज कुछ हो, वो हम बुद्धि में अपने सोच ही नहीं सकते। आप कोई सोचिए, कोई चीज बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी, आपका माइंड बड़ा करता ही चला जाएगा, वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका मतलब ऐसा कोई चीज हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर कोई चीज इतनी बड़ी है तो उससे हम संबंध कैसे निभाएंगे, ये दूसरी बात है। बाबा ने कहा वो बेअंत नहीं हो सकता बीज। झाड़ को बेअंत कहते हैं, इतने पत्ते आदि गिन नहीं सकते। बेअंत में भी माना, जो बेअंत की डेफिनेशन है, वो कहते हैं कि बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है आप गिन नहीं सकते। मगर ऐसा नहीं है कि वो बेअंत है। एक बीज से कितनी टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलते चालते हो। सबसे बड़ी महिमा मनुष्य की होती है। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को सारे ड्रामा का राज, तो ये जो राज है, जैसे भी बेअंत की डेफिनेशन बताई, बीज की डेफिनेशन बताई, ये मनुष्यों ने इसको बहुत ऊपर नीचे गड़बड़ करी है, उससे दिक्कत हो गई। ये बना बनाया ड्रामा है ना, ड्रामा के ऊपर चलते रहे। ये ड्रामा में जो आया, जैसा सीन आया, खुश रहो उसमें। हमें नहीं पता कि भाई उस आत्मा की, चाहे कोई दुख का सीन है, आपको दुख हो रहा है, आपको थोड़ी पता है कि उस आत्मा ने पिछले जन्म कैसे लिए, और कैसे ये जो उसके साथ हो रहा है ये उसके लिए अच्छा है या उसके सुख में परिवर्तन। तो उसमें खुश रहो। तुम बाप के बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, परम पिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी सुदर्शन चक्रधारी। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। वे बाबा को ये जो चक्र है, वो सदैव बाबा की बुद्धि में रहता ही है कि हम बच्चे कौन थे, क्या बनेंगे। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो। तो ये तो नया धर्म स्थापन हो रहा है, ये नई बातें हैं परम पिता परमात्मा से, जो सृष्टि को भी पावन बना। सृष्टि को पावन बनाना सिर्फ एक बाबा का काम है। तुमको भी नया बनाते हैं कि नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नर्क का जमाना है। जो मुरली हम लोग अमृत वेले पढ़ते हैं, उसमें भी बाबा ने बोला, कल बोला था, सॉरी, कि कल, कि सतयुग में सब कुछ नया हो। तुम नर्क के जमाने में हो। नर्क में आप अपनी बुद्धि में सोचिए कि नर्क कैसा होना चाहिए। सारे लोग लड़ाई करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, गुस्सा करते रहेंगे। तो आज यही हो रहा है हर जगह। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ये हर एक बातें नई है, धारण करने लायक है। परंतु धारणा सभी को नहीं होती है। धारणा होने से खुशी का नशा है। तो वास्तव में जब ये बाबा की नॉलेज जितनी ज्यादा अंदर धारण होती है, मन में बैठती जाती है और जीवन में आती जाती है, उससे खुशी होती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष, हर एक को सुदर्शन चक्रधारी यहाँ ही, हर एक एक दिन के लिए, कल तक जब तक हम मिले, तो आज हम पूरे दिन अपने आप को स्वदर्शन करते रहे कि मैं आत्मा ने कैसे जन्म लिए, कैसे कैसे आई। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही हैं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, उनको चार भुजाएं तो हो नहीं सकती, क्योंकि काफी देवताओं को चार भुजाएं दिखाते हैं। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई हैं। चार भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले के पास गया, ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते। तो ये भुजा माना, ये जो बाबा के बच्चे हैं, तो ये दिन पे दिन जो बाबा के बच्चे, हम सारे भुजा ही हैं एक तरीके से। जैसे भुजा से काम किया जाता है, तो हम भी बाबा के मददगार हैं। तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी? प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है, तो बरोबर बाहें हैं। बाकी मनुष्य कोई चार छह भुजा वाले होते नहीं। आप देखिए क्या ज्ञान की दृष्टि से जब हमें पता पड़ा कि ये अर्थ है भुजाओं का, और दुनिया वालों ने तो कुछ अलग ही उसका बना लिया। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, कहते हैं। इसने भी बहुत शास्त्र पढ़े, गुरु की है। ब्रह्मा बाबा भी
ज्ञान मिलने से पहले सत्य की खोज में थे, जानना चाहते थे सत्य भगवान को लेकर। तो उसको लेकर उन्होंने 12 गुरु किए थे। वह है भक्ति मार्ग, तुम्हारा भक्ति का पाठ। तुम ऑलराउंडर, ऑलराउंडर माना पूरा पाठ बजाते हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्त तो इस समय बहुत हैं, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते हैं मैं तुमको साक्षात्कार करा। कई भक्त याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। किसी कोई भी कुछ मांगता है, बाबा की भक्ति करता है, चाहे वो शिव की डायरेक्ट ना करे और किसी की करे, तो उसको जो साक्षात्कार होता है वो बाबा ही करता है। जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं, चाहे अब जिस चीज में उनका मन अटक जाता है तो उनको वही चाहिए, और उससे अच्छी चीज दे दोगे आप तो भी वो संतुष्ट नहीं होंगे। इसीलिए जो आत्मा जिसकी भक्ति कर रही है, जब उसी उसी का उसको साक्षात्कार होगा तभी वो अपनी भक्ति पूरी माने। वरना ऐसा ना हो ना कि वो भक्ति तो हनुमान की कर रहा है और हो जाए शिव बाबा का साक्षात्कार तो उसे समझ ही नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा मैं करा, तुमने ही सतो प्रधान भक्ति की है, तो जरूर तुमने ही जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवज 21 जन्म तुमको सुख मिला। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे फॉर्म भराया जाता है। फॉर्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन? गुरु किया तो जरूर भक्त ठहरा ना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भाई कई पहले, अब तो नहीं होता इतना, पहले तो लोग गुरु करते थे। तो भाई बात उनसे पूछने की है, जब तुम ही भगवान हो तो फिर गुरु क्यों किया? ऐसा क्या प्राप्त करना चाहते हो जो भगवान को भी प्राप्त नहीं है? भगवान भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भाई गुरु तो आप जरूर अपने से ऊंचा होना चाहिए, तभी तो उसकी बात आप मानोगे। भक्त भगवान से मिलने के लिए गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो, बाकी गुरु से क्या क्या बनेंगे? बड़ा युक्ति से, रमसबाजी से समझाना है। रमसबाज माना एक बात करने की टेक्टिक, एक युक्ति से। ऐसा नहीं कि उससे झगड़े में ही चले जाए और वो उसकी भावना को ठेस पहुंचा दे, तो समझेगा क्या, बल्कि और नाराज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा रमसबाजी से समझाना है। रोज नई नई बातें समझाते हैं। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं। कहाँ से फलाने को अंगूरी लगाऊं तीर मारूं, वही बताया कि जैसे कोई मल्ल युद्ध होता है तो वो दिखाते इधर है, मारते उधर है। तो उसी तरीके से जो है ये बात करनी आनी चाहिए। कई भाई बहन ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान ऐसा सुनाते हैं कि जिसको सुनाते हैं उसका मन ही खराब कर देते हैं। तो फिर ये ज्ञान सुनाने का यानी तरीका ही नहीं आता। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कह मुझा दिया है। कोई महावीर तो हनुमान कहते, कोई क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम पवनपूत रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा है और मनुष्य है, जगत अम्बा भी मनुष्य है। इतनी भुजाएं आदि कहाँ है? तो वास्तव में ये जो मंदिर है जो उनकी इतनी महिमा गाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कर्तव्य किया कि महावीरता दिखाई है, तो उन्होंने आदि देव ब्रह्मा को वो करते हैं। माता तो इतनी भुजाएं हो, माता को इतनी भुजाएं हो तो हमको भी होनी चाहिए। वंडरफुल बातें हैं, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम उनको माता कहते हैं। अगर उनकी इतनी सारी भुजाएं हैं तो हमारी भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं। नंबर वार है। तो बाबा ने कहा ये धारण करो, ये ज्ञान की बात। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती, ये तो स्कूल है। नंबर वार बच्चे हैं। कोई को माया का तूफान आया और यह गिरा। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। ब्राह्मणों में अभी बाबा, क्योंकि अभी तो रेस ऑन है, अभी आप नहीं कह सकते कि वे फला जीतेगा या फला आगे आएगा। आपको थोड़ी पता है, वो क्या पता आगे जाके गिर जाए वो। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्रमाला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुह्य बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। तो जो सर्विस, जिनका सर्विस का शौक होगा, उनको ये बातें बुद्धि में बैठेंगी, समझ आएंगी कि किसी से कैसे बात। ये तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते हैं ब्रदरहुड है। आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई कहे फिर आपस में लड़ते हैं। जब कहते हो ब्रदरहुड है, फिर फादरहुड कैसे कहते हो? फादरहुड माना सारे ईश्वर हैं, हम सारे ही पिता हैं, तो फादरहुड कहाँ से हुआ? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई कैसे हो सकते हैं? वह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप। कितनी सहज बातें हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है,
फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। भाई पहले पेड़ जो होता है, झाड़ होता है, वो छोटा होता है, अंकुरित होता है, उसमें 2 पत्ते निकलते हैं, फिर वो बड़ा 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 होता है। उसी तरीके से इस युग की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उसके बाद वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला। तुमको रचा है। अब रचना मतलब क्या? कोई ऐसे नहीं कि कोई चीज बना दी, कोई आउट ऑफ नथिंग, कि कुछ भी था नहीं और वहां पे बना दिया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं और पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अच्छा, फिर उसको किसने रचा? ये बाप बैठ समझाते हैं कि नई प्रजा कैसे रचते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सवाल है, उसको किसने रचा, उसको किसने रचा। वो कहते हैं भाई भगवान ने ये सृष्टि रची। अच्छा, भगवान ने क्यों रची? क्या रीजन हुआ जो भगवान ने रची? अगर वो कहते हैं भाई भगवान को विचार आया कि अब मैं सृष्टि रचूं, तो वो विचार कैसे आया? भगवान में क्या कोई कमी हुई? क्योंकि भगवान का तो मतलब ही है जो सागर है, तो इसमें कमी नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे ये सिवाय ये जो बाबा ने नॉलेज दी है, इसके अलावा सारे प्रश्न एक साथ उत्तर नहीं करे जा सकते। वहां स्वर्ग में, गर्भ में, जैसे कि क्षीर सागर में आराम से बैठे हैं, तो वहां पे जो बच्चा होता है, अभी तो बाबा बताते हैं कि जैसे भी जो बच्चा आता है माँ के गर्भ में, वो तो सजा प्राप्त करता है, इसलिए रोता हुआ बाहर आता है, परेशानी होती है। मगर जो सतयुग में, वो आराम से गर्भ महल में बैठा है, बड़ा हंसते हुए बच्चा बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि आते ही रोने लग जाए या उसे रुलाया जाए। उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो कैसी बातें लिख दी हैं। प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती है, बाप कहते हैं प्रलय कभी होती नहीं। कि दुनिया वालों को ये लगता है कि विनाश होगा तो प्रलय हो जाएगा। वो दुनिया वालों को लगेगा क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। मगर हमें पता है ये प्रलय नहीं है, ये तो नई दुनिया आने का सिग्नल है। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने। पतित दुनिया में मुझे आना पड़ता है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन, एक एक को भूम भूम करते हैं। सब विकारी पतित हैं, बाप है पतित पावन। उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं। हम भी पावन बनते हैं और बनते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी, बहुत ब्यूटीफुल है। हमें जब नहीं पता होता है तो हम दुखी होते हैं। और इतना ही नहीं, ये ड्रामा हमें हर बार सपोर्ट भी करता है। आप अगर पुरुषार्थ करना चाहो, आप अगर कुछ अच्छा करना चाहो और आपका मन साफ है और वाकई में आप पुरुषार्थ करना चाहते हो, तो ये ड्रामा आपको अपने आप ऐसी स्थिति लाके देगा। ज्ञान का सिमरण कर सुदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है। जो ये भक्त भटकते रहते हैं, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान दिया, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी वर्ष। पूरी कल की मुरली भी इसी के ऊपर थी कि पूरा अपना ये वर्ष शुभ भावना और गुण मूर्त का बनाओ, मनाओ। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले रहे, है ना, बाबा से कुछ ना कुछ उसे प्राप्त हो। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल दे। माना, अगर हम भी, जैसे हम जिस घर में भी रहते हैं और अगर उधर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तब भी अगर आपके मन में ये संकल्प हो ये सारी आत्माएं हैं और इन आत्माओं को अभी तक, तो जैसे पूरे घर का वातावरण बदल जाए। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं, जिन्हें खुद भी पुरुषार्थ करने का एक उत्साह रहता है, जोश रहता है कि आज हम पुरुषार्थ करें, ऐसे करें, ऐसे करें, ये वाली सेवा करें, वो वाली सेवा करें। और सेवा भी उत्साह से करते हैं। और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह होते हैं, तो उनसे कोई बात करता है तो उसको भी उत्साह आता है। उस आत्मा को भी लगता है कि भाई देखो जैसे ये आत्मा कर रही है, हमें भी प्रेरणा आती है कि हम भी ऐसे करें। तो वो सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसा नहीं कि हमसे कोई बात करे और वो खुद ही डल हो जाए। सेवा कहाँ करी है, तो उल्टा कर दिया। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है।
वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। जिसके अंदर उत्साह है वो तो जीत गया, उसके लिए कोई परिस्थिति कुछ भी मायने नहीं रखती, वो आत्मा तो विजय हो ही गई। जिसके अंदर उत्साह आ गया कि मैं निकल जाऊंगा, अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो निकल गया। स्लोगन दिया, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव है। क्योंकि कई बार कई भाई बहनों को लगता है कि ये जो बाबा ने जो मर्यादाएं बताई हैं ये बड़ी डिफिकल्ट है, अब ये क्या बार बार वॉशरूम जाओ फिर नहाओ। तो बाबा ने कहा जब बाबा से प्यार होगा, क्योंकि ये सारी की सारी मर्यादाएं हमें बाबा के समीप ले जाती हैं, तो जब बाबा से प्यार होगा फिर उनमें मेहनत नहीं लगेगी कि बार बार हर रोज ऐसे कैसे करें। ये बताया। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं। ये पूरा शरीर लाइट का शरीर है। सारा वातावरण शांति की सफेद किरणों से भरपूर है। मेरे बाबा निराकार स्वयं परमात्मा, मैं आत्मा बाबा की किरणों के नीचे, बाबा की शक्तियों को स्वयं में समाती जाती। ओम शांति।